एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन बहुत अच्छा निकला है। मतलब थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है और अभी ना वेदर में चेंज भी आने लग गया है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है। और शाम को भी वॉक पे जाओ या इसको वॉक करवाओ तो तब बहुत नहीं, सॉरी, थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग जाती है। सुबह भी अगर उठो तो थोड़ी थोड़ी ठंड सी लगती है कि जैसे स्टार्टिंग वाली सर्दियाँ नहीं होती वैसे। और मैं ये बात पे परेशान हूँ कि भाई गर्मियाँ आई कब और कब चले गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सो यस, दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं सबसे पहले उठ गई हूँ। सबसे पहले नहा लिया फटाफट मैंने एंड हेड वॉश कर लिया और अभी बाकी सारे धीरे धीरे उठेंगे। सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करो, जल्दी सोने का अभ्यास करो। अपने अपने कमरे में सोए हैं तो मैं तभी यहाँ पे लॉबी में आके वीडियो बना रही हूँ। और आज मैं इतनी जल्दी पहले उठ के नहा ली क्योंकि आज मैं जाऊंगी गैरी के साथ उनके स्टोर में थोड़ी हेल्प करने, या फिर कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन करने कि हाँ भाई क्या चल रहा है काम में अभी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कितनी सेल हो रही है, कैसे सेल हो रही है। तो यस, मैं कभी कभी चले जाती हूँ और मोस्ट ऑफ टाइम जब गैरी को हेल्प चाहिए होती है तो तब मैं उनके साथ चले जाती हूँ। तो जब भी कभी जाना होता है ना सुबह, तो मैं फटाफट पहले उठ के नहा लेती हूँ, पहले ही फ्री हो जाती हूँ सारा वॉशरूम यूज़ करके, क्योंकि बाद में फिर ऐसी रेल बनती है ना कि भाई मैंने जाना है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप अपने खिसक जाओ। सो यस, रक्षाबंधन भी आने वाली है और आज मेरा काम होगा कि मैं राखी सेंड करूं सन्नी पाजी को, मतलब सेंड इन द सेंस कि पोस्ट करूं। साजन पाजी को नहीं करना क्योंकि उनके घर में भी डेथ हुई थी जैसे आप लोगों को पता है, तो इसलिए वो लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और बोवी को भेजनी है राखी इंडिया। वैसे मम्मी को कही थी कि मम्मी आप ले लेना राखी और बांध लेना। यार मैं हर साल राखी सेलिब्रेट करती थी बोवी के साथ। अब इस बार थोड़ा सा हो जाएगा अजीब सिस्टम। मैं सन्नी बाजी कह रही थी कि यार आप ऐसा करो कि चाहे बॉर्डर तक आ जाओ या फिर मतलब टोरंटो आ जाओ, जैसे भी हो सकता है। अगर आ जाओ फिर हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर लेंगे, या फिर ऐसा है कि आधे आधे रास्ते तक आ जाते हैं तो राखी बांध लेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। तो इससे पहले मैं चलो पार्सल करती हूँ। तो यस, और साथ में चलो अभी हम लोग अपनी शुरू करते हैं स्किन केयर रूटीन। सो लेट्स गो। सो गर्ल्स, रक्षाबंधन आ रहा है और उसके लिए तो आपको बहुत अच्छे से सजना भी होगा, तैयार होना होगा। एंड अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं लगेगी तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी। सो यस, अभी से ही तैयारियां शुरू कर लो। से ही ना अपनी स्किन को प्रेप करना शुरू कर दो, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दो ताकि तब तक आपका फेस ग्लो करे और अच्छी फ़ोटोज़ आएँ। देखो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया है, टच वुड। एंड किसकी बदौलत? यस, क्योर के प्रोडक्ट्स की बदौलत। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं क्योर स्किन कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और अगर जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें नहीं पता सो लेट मी टेल यू। क्योर एक डर्मेटोलॉजिस्ट ऐप है जो एआई की हेल्प से आपकी स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है और एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट तैयार करता है। चाहे एक्ने हो, टैनिंग हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो या फिर पिंपल्स हो, सबके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन रेडी करता है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से क्योर ऐप इंस्टॉल करना है एंड लॉगिन करना है, बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। उसमें फिर दो ऑप्शन आएंगे, स्किन और हेयर। तो अगर आप स्किन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऐप आपको डिफरेंट स्किन कंसर्न शो करता है, जैसे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन। सो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एआई आपको डॉक्टर से कनेक्ट करता है एंड डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट योर स्किन, योर प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। तो आप बेझिझक उनसे सारी बातें शेयर कर सकते हैं ताकि डॉक्टर आपकी स्किन को बेटर रीड कर सके। फिर आपकी दो फोटोज क्लिक होंगी, फ्रंट फेस की एंड साइड फेस की। सो इसमें एआई डिटेक्ट कैमरा होता है जो कि आपकी स्किन को एनालाइज करता है एंड एग्जैक्ट अफेक्टेड एरियाज को आइडेंटिफाई करता है ताकि आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो। उसके बाद डॉक्टर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किट रेडी करते हैं एंड जो कि 2200 की होती है, जिसमें 5 प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे सिमरन100 तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ भी मिलेंगे एंड इनकी डिलीवरी भी फ्री है, फास्ट है। सो यस, आप ऑर्डर कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड डॉक्टर सर्टिफाइड होते हैं। प्रोडक्ट्स रिसीव होते ही आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है लाइक हाउ टू यूज़ एंड डाइट टिप्स भी मिल जाती हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऐप के थ्रू स्किन स्पेशलिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। क्योर ऐप का एआई सिस्टम 98% एक्यूरेट बताया गया है, जिसमें 3 to 4 वीक्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। बस कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, वो मेंटेन रखिए।
एवरी 2 वीक ऐप में फॉलोअप्स भी होते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरा कोड यूज़ कीजिए Simran100 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो मैं फटाफट अभी रेडी, तो मेरा मन नहीं कर रहा वैसे होने का। इन्हें मैं उठाऊं, बुग्गे उठ जाओ, सवेरे सवेरे फ़ोन चलाते हो, ये कोई गल बात है? ऐसे में आपकी फुटेज निकाल। गैरी पकड़ा गया। तो हंसी वाली बात नहीं है। नहीं, जैसे आपकी शक्ल आ रही है ना, उसके लिए हंस रही हूँ। गैरी बेड के ऊपर किसी के साथ पकड़ा गया। ओह माय गॉड, मैं भी थोड़ी देर सोना है। नहीं यार, जाओ अपना तैयार हो, तो इतनी टाइम लाना, तैयार हो नहीं। मैं तैयार है, बस मैं थोड़ी देर सोना है यार। जब गैरी को कहीं जाना होता है एकदम से, क्योंकि अभी अकेले ही है, कोई एम्प्लॉय है नहीं साथ में, तो मुझे स्टोर में बिठा जाते हैं। और अब मैं चलाऊंगी गाड़ी, क्योंकि वो इसको वॉक कराने गए हैं और कहते कि मुझे रास्ते से पिक कर लेना। सो लेट्स गो। भाई मुझे बहुत मजा आता है, मैं धीरे धीरे ना सीख रही हूँ, मतलब सीख क्या रही हूँ, गाड़ी आती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शंस एंड ऑल वो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब मैं अपने आप को थोड़ी ट्रेन कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं G2 टेस्ट भी दे के NG लाइसेंस ले लूंगी। सो लेट्स गो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, मतलब चलाते हुए बाद में कभी दिखाऊंगी। सो गाइस, कल हम गए थे कॉस्को, वहाँ से अभी पानी वानी लेके आए हैं फॉर आवर कस्टमर्स। एंड अभी मैं ये कोला भी फिल कर दूंगी, ये कैंस फिल कर दूंगी अपनी फ्रिज में। बस बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको जो भी ऑप्शन पसंद है आप आके ले सकते हैं। एक्चुअली मुझे ये लेमनेड बहुत पसंद है और मैंने पता है क्या किया, मैंने स्ट्रॉबेरी लेमनेड बनाया और यही मैंने ऐड किया था। लेमनेड बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। हाँ जी, जो उठा के ले आए ना कैन, देखते हैं कितने बेच पाते हो। भाई सब पीछे होने। अच्छा बेटे, ये तो मेरी उंगली ही के नेल, मेरी उंगली का नेल ही काफी है इसे फाड़ने के लिए। गाइस, ये पता नहीं क्या माथे की बिंदिया, ये बिंदिया। मैं स्टोर पे आ तो गई थी और फिर मैं 2 घंटा बैठी और कस्टमर अटेंड किए, तो अभी गैरी आ चुके हैं और मेरा इतना ही काम रहता है। अब आगे गैरी संभालेंगे और मैं बस बैठूंगी और बैठूंगी। बट यस, मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रोसरी करने जाऊँ, फिर उसके बाद कुछ देखूंगी। एंड भूख लगने लग गई है बहुत ज़्यादा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाऊँ क्या नहीं। पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा, वो क्रिस्पी बेस वाला जो पिज़्ज़ा होता है, हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो वो खाऊंगी। और एक टाइम पे मैं हेल्दी खा रही थी ना, मैं कब अनहेल्दी में शिफ्ट हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। एक्चुअली मैंने थ्रेडिंग कल करवाई है, तो उसकी वजह से ये हो गया, उससे पहले नहीं था गाइस, उससे पहले नहीं था। आयो रे पिज़्ज़ा, आयो रे, मैं भूख से मर चुकी थी। गाइस, हम कर रहे हैं ग्रोसरी और इम्पोर्टेंट सामान ले लिया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ना जिस टाइम पे आओ उस टाइम पे काफ़ी खर्चा होता है, कि जैसे मतलब कनाडा पे आ रहे हो और अगर आप पहले सिंगल रह रहे हो, जैसे मेरे हस्बैंड अभी सिंगल रह रहे थे, तो आके कोई खर्चा भी नहीं, खाने पीने का तो खर्चा था ही, खाने पीने का तो ऐसा था ना, काम पे हूँ, हाँ 100 बनाया, 20 का खाना खा लिया, 80 तो बच गए, हाँ 30 का खाया है ना, वैसा था। हाँ। अब क्या है, मैं बाहर खाता हूँ, घर के लिए भी जाना ही जाना है, तो घर पे खाऊंगा, मैं घर का भी लूंगा। एक्चुअली पहले आप एक बार खाते थे, अब आप 2 से 3 बार खा लेते हो, 2 बार खा ही लेते है ना? नहीं, पहले इतना देखना, कॉफी से ब्रेकफास्ट करता था। हाँ। सो फिर मैं जब से आई हूँ तो उसके बाद थोड़ा और खर्चा हो गया, कि जैसे किचन के लिए भी सारी चीज़ें चाहिए, घर में और सामान भी चाहिए, तो स्टार्टिंग में जैसे मसालों का हो जाता है, दाल का हो जाता है खर्चा, लेकिन वो बहुत करना है। बस करो, शोशा बहुत करती है, तो आती है कुछ ऐसे फैंसी सा देखती है जो इसने मैं इंडिया में अब तक नहीं बिल्कुल देखा, भी उठा नहीं, लेती है। अभी तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती कुछ, पहले मैं कुछ बोलती, भी नहीं लेती। अब मैंने ग्रास के ले लिया है, पर वो So, फेंक ही दिया आपने, एक करके फेंकते जा रहे। तो ऐसा है कि दाल मसाले वो 6-6 महीने निकाल लेते हैं, तो वो सही है कि उनका एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है। बाकी आप जो सब्जियां लानी है या ऐसे एग्स वेग्स लेके आने हैं, उसका बस होता है, कर कर आते काफ़ी खर्चा हो ही जाता है ग्रोसरी में भी। और हम लोग ना ज़्यादा अब सब्जियां वब्जियां ले नहीं रहे, हम लोग प्रोटीन लेते हैं काफ़ी, चिकन विकन खाते हैं, फ़िश लेते हैं, तो चिकन एंड फिश का भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पर क्या कर सकते हैं, खाना तो है ना बाबा। और हम लोग राइस काफ़ी खा रहे हैं,
काम रोटी खाते थे, अब ज्यादा राइस पे आ गए हैं। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये है अनदर डे एंड आज है संडे और आज के दिन गैरी जाते हैं पहले सुबह फुटबॉल खेलने के लिए, सॉकर खेलने के लिए। एंड उनका फोन आया था, कहते चल मैं 11 तक आऊंगा तो मेरे लिए पनीर की भुर्जी और रोटी बना देना। फिर मैं अपने पति परमेश्वर के लिए पनीर की भुर्जी मेरी रेडी है, उप्स गरम ना हो, पनीर की भुर्जी एंड साथ में रोटी। पहली रोटी थोड़ी सी खराब हो गई है क्योंकि मैं अंदर ट्राइपॉड स्टैंड लेने चली गई थी और रोटी तवे पे रख गई थी। सो ये अब हम दूसरी रोटी बनाएंगे और मेरा मन है कि मैं साथ में पराठा खाऊं, एकदम ऐसे पतला सा ट्रायंगल पराठा बना के खाऊं। और गैरी वैसे इतने पराठे खाते नहीं है तो उनके लिए रोटी बनाऊंगी। और आज थोड़ा प्लान है, एक आध वीडियो मैंने बनानी है क्योंकि प्रमोशनल वीडियो आई है और साथ में जाएंगे गुरुद्वारे। तो आज का बस यही हमारा संडे का यही प्लान होता है क्योंकि हम लोग स्टोर 12 to 4 या 12 to 5 खोलते हैं। सो उसके बाद गैरी आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे गुरुद्वारे। दिस इज द अपडेट। सो गाइज गैरी आ चुके थे टाइम से एंड अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे। और अगेन मैंने यही टी शर्ट पहन ली और हमने शायद एशली भी जाना है बिकॉज हमने टेबल लेना है। बाकी देखते हैं कि अगर टाइम लगा क्योंकि आज संडे, आज वैसे भी 6 बजे 7 बजे सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो मैं फिर से गाड़ी लेके जा रही हूँ और अभी बैक लगाई हुई है गाड़ी। सो भाई गुरु फिगर आउट करना पड़ेगा एंड लेट्स गो। साहब बताइए, आजकल तो मैं आपको पिक एंड ड्रॉप करने लग गई हूँ। नहीं पता अभी इम्प्रूव कर रही है ना। नहीं वही ताही करके देना ना, इसीलिए देता हूँ कि मतलब आपको आइडिया होता रहे कि स्टीयरिंग का फेमिलियर होता है। और ऊपर से अकेली जब चला रही हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है तभी इसलिए मैं थोड़े डिस्टेंस के लिए देता रहता हूँ कि आपको थोड़ा आदत पड़ती रहे। जब साथ में बैठे होते तब तो मेरे को डर ही लगता रहता है। नहीं मतलब ऐसा होता है, पता है डैडी भी मेरे साथ बैठे होते थे तो मुझे डर लगता था, मतलब बीच में गाड़ी रुक जाती थी कि और लेकिन जब मैं अकेले चलाती थी तब मेरे को सही लगता था। ये अकेले चलाई कितनी बार आपने? 2 बार। उसको अकेले चलाना नहीं पड़ता, घर के उसके वहां से निकाल के वो गली तक लेके जाना, उसको चलाना नहीं पड़ता यार। लेकिन ना गेयर वाली गड्डी से मैंने मतलब होतरा लगन लग गया। पता है क्या एक्चुअली ना, गियर वाली गड्डी कितने देखी? गेयर वाली यार, मैं गेयर वाली चलाने आ इंडिया च ਤੇ ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਨਾ ਆਲੇ ਨਾ, ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਾ अजीब लगन लग गया। नहीं मैं एक्चुअली ना गाइस, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं काफी लंबा रास्ता मैं ले आई थी और मैं काफी ज्यादा यूज्ड टू हो गई थी गाड़ी के साथ। लेकिन जैसे मैं अपने घर वाले मोड़ पे मुड़ने लगी और मैंने खेत में डाल दी गाड़ी तो उसके बाद से ना मेरे मन में डर बैठ गया था। हाँ, लेकिन मैंने उसके बाद टेस्ट दे के लाइसेंस भी लिया। मतलब तब भी ना मुझे से वो भी बोलता रहता था, मेरा भाई बोलता रहता था कि चल तू प्रैक्टिस, मतलब तू चला, थोड़ी और यूज टू हो जाएगी गाड़ी के। लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा ऐसे बस दब ऐसे होता रहता था। तो यस, अभी मैं दोबारा हुई हूँ थोड़ा चलाने का। स्विफ्ट भी तो चलाई सी अपनी, वो भी पहले गियर पे चला रहे थे। हाँ, वो भी गली में ही चलाई बस। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, उसको भी थोड़ा चला के मुझे डर लगता है। उसको चलाना नहीं ना बोलते, उसको बोल रहे रेड़ना नहीं, उसको बोल रहे आप सीख रहे हो। बट यार ये चला के अच्छा लगता है, थोड़ा सा भरोसा भी है ना इस गाड़ी में मुझे। क्या भरोसा? टेस्ला है ना, वो थोड़ी सी अपने आप भी थोड़ा वो कर लेगी, मुझे ऐसा यकीन है इस पे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा नहीं है, मेरे को उल्टा डर लगता रहता है क्योंकि इसकी पेडल दबाया जा तो आगे को बड़ी तेज जाएगी, जब पीछे को पीछे। मैं रिवर्स बड़ी अच्छी कर लेती हूँ, बस करो टच वुड, सारा कुछ अच्छा है। 2 दिन से यही बोल रहे हैं, रिवर्स बहुत अच्छे से कर ले। अभी भी गाड़ी ऐसे खड़ी थी तो उसे मैं रिवर्स करके एंड सीधी करके लेके आई हूँ। अब मेरे को फैंस रोस्ट कर देंगे, गैरी ऐसे बोलेगा ही, he's always showing you के नहीं डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। नहीं है तेरे में बात कोमल, वो कोमल तेरे में वो बात नहीं है। क्यों करते हो गैरी तुम ऐसा? आगे जब बच्चे हो जाएंगे ना तो फिर उनके साथ अच्छे से ऐसे करना है, एकदम ऐसे अप्रिशिएट किया करना है उनको, ठीक है? मुंह ना बनाओ। आज तो बड़ी जीन शीन पहन के आए, शर्ट जीन्स पहन के आए। गाइस पहली बार तैयार हुआ है मेरा बंदा, देख लो। क्या हमेशा तैयार होके जाता हूँ गुरुद्वारे, तो तैयार होके जाता हूँ। मैंने ना एक बात नोट किया है, मेरा बंदा ना जब अपने दोस्तों के साथ जाता है ना तो मस्त तैयार होके जाता है। नहीं वो एक्चुअली में पता क्या होता है, जब बंदा
कहीं कुछ और कर रहा होता है ना और वो खुद नहीं कर रहा तो उसको वैसे ही अच्छा लगता है। जैसे हमें ऐसा होता है ओ यार वो बंदे की जॉब बड़ी मस्त है, चाहे वो खुद साला हर रोज सुबह उठ के परेशानी से जा रहा हो, पर हमें ऐसा लगता रहता है नहीं भाई उसकी बड़ी जबरदस्त जॉब, भाई उसका बिजनेस वो बहुत पैसे कमा रहा है, मेरे को लगता है क्योंकि उसके पास वो एक गाड़ी खड़ी है भाई, बहुत पैसे कमा रहा होगा। तो वैसे ही हर चीज का कीड़ा होता है क्योंकि आप जा भी किसी के साथ, जब अपने भाई सेम जो मैं उस दिन सैटरडे को आउटफिट पहन के गया और इसके साथ भी वो सेम आउटफिट पहन के गया, कहते आज अच्छे लग रहे हो ये क्या भाई? आई थिंक उस टाइम पे मैं नहीं रेडी हुई होती और आप रेडी हुई होते तो मुझे ज्यादा आप अच्छे लग रहे हाँ, होते। तो वही ऐसे वही बोल है रहा ना, हूँ और जब कि मैं बस रेडी जब हुई होती बंदा तो खुद मैं आपसे ज्यादा रेडी हुई होती तो फिर मैं ज्यादा अपने आप को अच्छी लग रही होती, है ना? समझ गए? जैसा आपको सही लगे, जैसे आपको नींद आ जाए, जैसे आपको खुल के आ जाए। यस। ये वैसे ही थक ये वैसे ही थका हुआ कुत्तों पे भौंक के अभी कुत्ते से लड़ाई करके आया। एक हमारी गली में इसका दोस्त है, वो भौंक रहा था ज्यादा, इसने उसको पलट दिया। फिर उसकी बेचारे एडम की दोस्त बीवी ने, था वो उसका। एडम की बीवी ने उसको पकड़ा, टक्कर टक्कर कम हियर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे, फटाफट पहुंचते हैं एंड मत्था टेकते हैं एंड ब्लेसिंग्स लेते हैं कि भगवान ऐसे अच्छे अच्छे काम करता रहे हमारी जिंदगी में जैसे कर रहा है। वाओ वाई, इसको खुश रखे, वाओ जो हमेशा नहीं रहती। ओके गाइस, मत्था टेक लिया और लंगर भी छक लिया। लंगर भी छक लिया। इसको था कि इसको क्रेविंग होगी गुलाब जामुन की, तो इसने रात के लिए गुलाब जामुन भी उठा गुलाब लिया। जामुन और समोसा देख के पहले छोटे छोटे समोसे रखते थे, मैं आज बड़ा बड़े समोसा रखा है। तो ले लेते। गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं घर पे और देखते हैं कि अगर टाइम है तो एशली जाके आएंगे। एशली पर चलिए, बंद हो जाएगा अभी तो। 6 बजे तक बंद हो जाएगा। नहीं, अब बंद हो गया क्योंकि सोच रहे थे कि यार टेबल ले लेते हैं अभी अपने सोफों के लिए एंड थोड़ा और ज़्यादा उसका लाइक क्लास लगेगी, अच्छा लगेगा। तो आई थिंक इस टाइम तो नहीं, अब नेक्स्ट वीक देखेंगे कभी नेक्स्ट टाइम वीक मिला। देख लेते हैं। एक्चुअली पता है क्या है, अभी Travis ने गैरी भी आपको- 7 डेज मतलब फुल ऑन वर्क कर रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय है नहीं, तो पूरा टाइम इनका चले जाता है स्टोर में। तो यस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं घर पे वापस और आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और ये था इसका वीकेंड का ऐसा हम लोग, हमारा यही होता है, बहुत सिंपल सा रहता है वीकेंड का। ऐसा नहीं होता कि हम लोग कहीं पे ऐसे जा रहे हैं, हमारे डिनर का ना एकदम ही प्लान बनता है कहीं पे भी ऐसे जाने का। तो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि संडे वाले दिन हम लोग गुरुद्वारे में आए, मत्था टेके, तो थोड़ा अच्छा रहता है, पूरा वीक अच्छा निकल जाता है। सो यस, बाय बाय, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ।